नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपकी दिनचर्या अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि हमारे जीवन में उसका बहुत मूल्यवान समय जो समस्त जीवन के रूप में हमारे दिनचर्या में हमारे अंदर ग्रहण किए जाते हैं और हम अपने कार्य को क्रियान्वित करते हैं। तो उसके तालमेल के लिए सहजता, संतुलन, एकाग्रता, समृद्धि, संपन्नता, ये सब चीज़ें हमारे जीवन के मुख्य पहलू हैं। इसीलिए सारी दुनिया में भाग दौड़, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहता है और सारे लोग इसी के चक्कर में अपना दिमाग लगाए रहते हैं कि कब उनको एकाग्रता, संतुलन और संपन्नता, समृद्धि ये सब मिले। तो उसके लिए हमको अपने समस्त क्रियाकलापों पे ध्यान देना पड़ेगा, सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने आचार विचार वाणी पे ध्यान देना पड़ेगा, आहार पे ध्यान देना पड़ेगा, दिनचर्या पे ध्यान देना पड़ेगा। इन सब के चलते सारी चीज़ें जब हम इस प्रकार का अपने शरीर के लिए, अपने आत्मा के लिए जब सारी खुराक उसको देंगे अच्छे से, तभी वो सारी चीज़ें हमारी सफल होती हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कृपया आप सबसे निवेदन है कि जो नए साधक हमारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों के एक शेयर मात्र से ये ज्ञानवर्धक वीडियो और लोगों तक जा सके, आपके सगे संबंधियों के पास जा सके। आपके आशीर्वाद के माध्यम से ये हो पाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर किया करें, एक शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट के रूप में आपका आशीर्वाद मिलेगा। जो भी आपको सवाल है मन में या जो भी पूछना है इस संबंधित, तो आप लोग झिझक पूछ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, उसका उत्तर दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे मेन उद्देश्य क्या है कि हमारा मेन उद्देश्य संतुष्टि। हम किसी काम को जैसे कर रहे हैं तो अगर उसमें कार्य सफल होता है तो मन को संतुष्टि मिलती है, तन को संतुष्टि मिलती है और हमारा मन बिल्कुल एकदम प्रसन्नचित रहता है, कोई विकार नहीं आता उसमें। और सारे जो मन का खेला होता है, मन के विचारों के तालमेल के तहत हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, तो वो काम हमारा हर संभव 100% सार्थक होगा। और उसमें अगर विकृतियां हैं, कोई भ्रामक स्थिति है कि हम काम को करें कि ना करें, तमाम प्रकार की उलझने जो इसमें, और मन से जो सच्चे मन से कार्य किया जाता है वो सफल होता है। तो कोई भी काम है आप सच्चे मन से करिए, अस्थायित्व दे के करिए, उसको धैर्यता से करिए, सहजता से करिए, मन लगा के करेंगे आपका सारा काम सार्थक होगा। और डिप्रेसिव भावना के साथ काम ना करिए, अपने मन को पहले संतुलन में लाइए, एकाग्रता लाइए, तभी आपको समृद्धि और संपन्नता मिलेगी। तो उसमें जैसे विद्यार्थी हैं, मन लगा के उनको पढ़ना चाहिए। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सिलेबस हो, उसको अच्छे से अगर वो मन लगा के पढ़ेंगे, अपने ज़हन में उतारेंगे, अपने मन में बिठाएंगे, तो उनके मन में वही चीज़ें, हमारे दिमाग का जो न्यूरॉन होता है, जो केमिकल रिलीज होता है, वो जैसा हमारी सोच होती है उसी प्रकार के हमारे शरीर में सारे ऑर्गन्स को वो मैसेज देता है, सारे शरीर को उसी हिसाब से मैसेज देता है। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। तो जब मन से कोई चीज़ की जाती है तो बहुत अच्छी होती है, उसका रिजल्ट भी 100% बेहतर ही बेहतर होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अपने सारी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने हैं, जो हमारे खान पान से लेके आहार विचार वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, इस पे विचार करना है। तो इसके लिए आप लोग जैसे किसी भी उम्र के हों, सबके लिए ये चुनौतियां रहती हैं कि हमारा आर्थिक संपन्नता, समृद्धि, ठहराव कैसे है। तो इस पे आप लोग बहुत ध्यान देंगे, खान पान पे, अपने वाणी विचार पे, आहार विचार पे, और अपने कार्य क्षेत्र में जो काम हम कर रहे हैं रोज डेली, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसका रिवीजन कैसे किया जाए, उसका जो दिन भर में आप काम कर रहे हो उसका शाम को उसका रिवीजन करिए कि हमारा काम किस हिसाब से अच्छा रहेगा, किस हिसाब से बढ़िया चलेगा। इस पे आप लोग ध्यान दे के गहराई से, धैर्यता से उसका पालन करेंगे,
तो 100% रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा हमेशा। तो इसको लेके आप लोग अपना आहार, चूँकि मेन चीज़ है हमारा आहार, हम जैसा आहार ग्रहण करेंगे हमारा मन शरीर उसी हिसाब से ग्रो करेगा। तो आहार में सात्विक भोजन का हमेशा प्रयोग करिए। सात्विक भोजन हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा के हिसाब से, जो पहले सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से हमारे प्रकृति का वरदान के स्वरूप में जो भी आहार हम लोगों को मिले हैं, फल फूल सब्जियां, आहार, दालें, इन सब का प्रयोग करिए। और अब आजकल मिलेट का प्रयोग, जो हमारे पहले मोटे अनाज होते थे, जौ, बाजरा, रागी, चना, मटर, ये सब चीज़ें पहले प्रयोग की जाती थी। अब ये सब चीज़ें नहीं प्रयोग किया जाता है। गेहूं और चावल के भरोसे हम रहते हैं, तो ये गलत विसंगति में आ जाता है हमारा शरीर, भोजन हमारा। तो इसके लिए आप लोग सारी चीज़ों का मिलेट का प्रयोग करिए, सारी चीज़ें इकट्ठा मिला के उसका प्रयोग करिए। आप देखेंगे आपके शरीर में हाजमा सिस्टम आपका और आंतरिक सारे सिस्टम सब अच्छे रहेंगे। तो साग सब्जियां, जो हमारी हरी साग सब्जियां हैं, पत्तेदार साग सब्जियां हैं, फलों का सेवन, सलाद का सेवन भोजन से पहले भोजन करिए। आप पानी न ग्रहण करिए, पानी आधे पौन घंटा बाद पीजिए। तो ये जब सारी चीज़ें आपकी अच्छी से चलती रहेंगी तो मन में कोई भ्रांतियाँ नहीं आएंगी, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। और रही बात, जो भी डिप्रेशन और वो हैं, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप लोग योगा, वर्कआउट, मेडिटेशन, प्राणायाम, इससे आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, सुंदर रख सकते हैं। तो इस पे ध्यान देना है। बाकी तो दुनिया में आजकल तमाम प्रकार की विसंगतियाँ चल रही हैं। मल्टीमीडिया, मोबाइल सबके हाथों में है। सारे लोग आजकल रील और नौटंकी के चक्कर में व्यस्त रहते हैं। किसी को भी आप देख लीजिए, मोबाइल में अगर हाथ में मोबाइल है तो अंगूठा यूँ यूँ खिसकता ही रहता है। चूँकि आजकल रील का बाज़ार गर्म है, अश्लीलता का बाज़ार गर्म है। सब लोग उसी के चक्कर में भ्रामक स्थिति में अपने दिमाग को भ्रमित किए रहते हैं। अच्छी चीज़ें, अच्छी सोच नहीं रख पाते हैं, चूँकि वो क्षणिक मात्र का रील सरकाना वो हमारे दिमाग को खाली कर रहा है। आपके जो अस्थायित्व हैं दिमाग के, अच्छे विचार हैं, हमारे न्यूरॉन से जो केमिकल रिलीज होता है अच्छी तरह से, वो हमारे शरीर में ग्रहण होता है। तो जब हम यही सब देखते रहेंगे तो वही सब दिमाग में जाएगा और वो सारे शरीर को वही मैसेज देगा। तो आप लोग इससे बचिएगा और अच्छी चीज़ें देखिए। आप लोग योगा मेडिटेशन की वीडियो देखिए, सत्संग ज्ञान जो भी है उसका देखिए, आप लोग ग्रहण करिए, मन में पढ़िए उसको घर पे 10 मिनट 20 मिनट। ये सब चीज़ें आप ग्रहण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सारा सिस्टम हमारे इसी पे है। खान पान में ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, बादाम, किशमिश और अखरोट, मुनक्का, ये सब चीज़ें, काजू, ये सब चीज़ों का सेवन आप लोग करिए और अपने परिवार में बच्चों को कराइए। बच्चे तो आजकल सब बाहरी चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें, पेस्टिसाइड चीज़ें का प्रयोग हो रहा है, हर घर में हो रहा है। तो आप लोग इससे बहुत ही बचाव करिए और बचिए इससे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही खतरा इससे उत्पन्न होने वाले हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चों को कतई ये सब बाहरी चीज़ें ना दीजिए और मोबाइल उनको न दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को आजकल बिना मोबाइल लिए वो थोड़ा सा मतलब वो रोने लगे या कुछ हो गया तो माताएं बहनें मोबाइल पकड़ा देंगी कि लीजिए मोबाइल में ये लगा दिए, वो कार्टून लगा दिया। ये सब चीज़ें अभी से बच्चों को ना कराइए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। आजकल वैसे सबका दिल दिमाग बिल्कुल एकदम सब लड़खड़ा गया है, कोई किसी पे संतुष्टि नहीं है और धैर्यता नहीं है। हृदय की गतिविधियाँ बिल्कुल एकदम शून्य होती जा रही हैं। तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा पालन करिएगा और अपने बच्चों को ये सब चीज़ें, विकृतियों वाली चीज़ें न दीजिएगा। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, चूँकि आपका शरीर है, जो चीज़ ग्रहण करोगे उसी तरह से हमारे दिमाग में रिजल्ट आएगा। और समृद्धि संपन्नता तभी आती है जब हम सारी चीज़ें अपनी एकाग्र करते हैं, दिनचर्या अपनी, आहार विचार वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, सारी चीज़ों पर फोकस करके बदलाव करते हैं, आगे की तरफ अग्रसर होते हैं, तब ये सारी चीज़ें हमारे मन में अस्थायित्व होती हैं और हम उसी प्रकार से कार्य कर पाते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। और सही मेन बात, अब हम योगा योगासन की कुछ बताएंगे जो जिससे आप लोगों का मन एकाग्र रहेगा और सारी चीज़ें हमारी क्लियर रहेंगी।
तो आप लोग 10 मिनट 15 मिनट वर्कआउट ज़रूर करिए दिन में, सुबह की टाइम, जिससे आपका शरीर पूरा दिन तरोताज़ा रहे, कोई विकृति ना आए, कोई मन में कोई संशय न रहे। उसके लिए आप लोग अनुलोम विलोम 10 मिनट करिए, भ्रामरी 10 मिनट करिए, 5 मिनट, जैसा आपके पास समय हो, लेकिन करिए ज़रूर। और योगा मेडिटेशन ऐसा चीज़ है कि जो ये सारी संपन्नता, समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य, ये सब का वरदान योगा प्राणायाम में ही है। बाकी और आप ढूंढते रह जाओगे, कहीं आपको सुकून नहीं मिलेगा इसके अलावा। तो आप लोग जब मिलेगा तब जब आपको समय देना पड़ेगा। जब आप इस पे समय दोगे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, जिसके पास जो समय है वो धैर्यता से, गंभीरता से, सहजता से इसका पालन करेंगे, तब ये सारी चीज़ें आपके मन में ग्रहण होंगी। और वो चीज़ें हमारे मन में जो आती हैं वो हमारे शरीर पे जाती हैं। तो पंच प्राण जो होते हैं हमारे सातों चक्रों के द्वारा, जो प्राण वायु है उसके द्वारा सारी चीज़ें हमारे शरीर में ग्रहण होती हैं। और जब अच्छी चीज़ें हम सोचते हैं अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा खान पान रखेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचिए, खाइए पीजिए, सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, मन में विचार अच्छे आएंगे, आपका सोच और संतुष्टि सब चीज़ें अच्छी ही अच्छी होगी आपकी। तो इस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के मार्गदर्शन में इतना ही, आप सभी के लिए मंगल कामना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।